स्पेशली टॉपर्स से मैं बात कर रहा हूँ कि टॉपर्स जो अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उन्हें अपनी बॉडी ट्रेन कर लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं 8 रीजंस के साथ। फर्स्ट, बेटर रिटेंशन। बेटर रिटेंशन इज़ अ पावर विच एक्सरसाइज विल गिव यू। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपका बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो न्यूरॉन्स की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी और न्यूरॉन्स में जो ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा और उससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी। रिटेंशन पावर का मतलब है कि आपने जो पढ़ा वो आप कितने दिनों बाद या कितने जल्दी सोच पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको रिटेंशन करना होता है। जो आपने पहले दिन पढ़ा वो आपको 900वें दिन एग्ज़ाम में लिखना होता है। तो बेटर रिटेंशन इज़ द वन। ये साइंस बैक्ड भी है। साइंस में ब्रेन डेप्राइव्ड हाइपरट्रोफिक फैक्टर होता है जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है जो एक्सरसाइज करने पे बनता है, जिससे आपकी मसल्स तो बनती हैं और जो माइंड की मेमोरी रिटेंशन पावर वो बढ़ जाती है। ब्रेन फंक्शनिंग एक तरह से पोटेंशियल पे पहुंचने लगती है आपकी। ये होगा आपका पहला रीज़न। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे रीज़न पे। बेटर कंसंट्रेशन। बेटर कंसंट्रेशन मीन्स यू हैव द पावर टू स्टडी लॉन्ग आवर्स। मतलब आप बच्चा 2 घंटे नहीं बैठ पा रहा है सीट पे और आप 6-6 घंटे बैठ रहे हो और पढ़ रहे हो, तो आप कंपटीशन को पीछे छोड़ने वाले हो और आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपको बॉडी को ट्रेन करना है, क्योंकि जब आप बॉडी ट्रेन करेंगे तो आपका माइंड मसल कनेक्शन बनेगा। तो मान लो आप बैक की एक्सरसाइज लगा रहे हो तो पुलिंग करोगे तो आपको बैक की फील आनी चाहिए। बैक की अगर फील नहीं आएगी तो आपकी मसल कम ग्रो होगी। ऐसे ही अगर आप बाइसेप की ट्रेनिंग करोगे तो बाइसेप की आपको फील आनी चाहिए। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी। थर्ड, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस इस पीढ़ी का एक ऐसा दुश्मन है जो कि सारी बीमारियां कॉज कर रहा है और बीमारियों के साथ साथ स्किन बैरियर टूट जाते हैं, स्लीप खराब हो जाती है एंड मैनी मोर। तो आपको जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आप थक जाते हैं या थक जाएंगे। ये साइंटिफिकली नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जब आप थक जाएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। और अगर साइंटिफिकली देखें तो जब आप एक्सरसाइज करके घर आएंगे तो आपका कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत कम रहेंगे। कॉर्टिसोल्स वही हार्मोन है जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। स्ट्रेस का लेवल्स बढ़ गया मतलब आपको बीमारियां होने के चांसेस बढ़ गए, हार्ट अटैक आने के रेट बढ़ गए हैं एंड आपको स्लीप क्वालिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फोर्थ, स्लीप क्वालिटी। स्लीप क्वालिटी आपकी जब आप एक्सरसाइज करेंगे या होम वर्कआउट करेंगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी ऐसे इंक्रीज होगी। ब्रेन में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन जो आपकी स्लीप को अकर करता है, और अगर आप ब्लू लाइट्स के सामने रहेंगे तो वो मेलाटोनिन डिले हो जाता है, तो इससे आपकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी भी बढ़ेगी, रिकवरी भी बढ़ेगी। रिकवरी बढ़ेगी तो रिटेंशन बढ़ेगी। एक तीर से 3 निशान है। तो इसलिए ये एक और रीज़न होगा कि बॉडी को ट्रेन क्यों करना चाहिए, स्पेशली टॉपर्स को, क्योंकि उनका काम ज़्यादा सेडेंट्री रहता है। फिफ्थ, डिसिप्लिन। जब आप बॉडी बनाएंगे, या लड़कों के लिए बॉडी बनाना और गर्ल्स के लिए अपने एस्थेटिक्स को अचीव करना, तो जब आप बॉडी बनाएंगे तो आपका मन जिम करने का बिल्कुल नहीं करेगा, किसी को भी नहीं करता है। और तो जब आप जिम जाएंगे रोज़ अपने खुद का मन मार के, तो जब आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, इससे कंसिस्टेंसी तो बढ़ी रही है और डिसिप्लिन का वो लेवल अचीव हो रहा है जो आपको शायद कोई हैबिट नहीं दे सकती, जो कि आपको वर्कआउट से मिल रहा है। तो डिसिप्लिन से को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्टडी में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टडी, अगर आपने जो कह दिया कि मैं आज एक चैप्टर करूँगा तो आप आज एक चैप्टर कर रहे हैं, ये एक सही एग्जाम्पल है कि आप डिसिप्लिन हैं। सिक्स्थ इज पोस्चर। व्हेन यू एक्सरसाइज योर पोस्चर बिकम्स क्लियर। मैं जब पहले जिम नहीं जाता था या वर्कआउट नहीं करता था तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, हंच बैक, शोल्डर्स राउंडेड। ये प्रॉब्लम आपको ना हो इसके लिए आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग से आपकी क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी,
उनका काम है स्ट्रेचिंग का, तो आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं वर्कआउट करते समय। तो इससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड अच्छी रहेगी, तो स्पाइनल कॉर्ड से आपके सारे नर्व सिस्टम बढ़िया रहेगा, तो आप रिटेंशन भी बढ़िया रहेगी, फोकस भी बढ़िया रहेगा, जिससे आप दूर की मतलब पहले पढ़ी हुई चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। 7 रेजिलियंस। एक्सरसाइज जब आप करते हैं, मान लीजिए आज आपने बाइसेप लगाया और लगाया साथ में बैक, जब बैक आपने लगाई तो बैक की आपको फील आएगी और बाइसेप की फील आएगी जब आप बाइसेप लगाओगे, सॉरी। और अगले दिन जो वो दर्द करेगी, तो किसी का मन नहीं करेगा कि जिम चले जाओ, और लेकिन जो जिम जा रहा है वो डिसिप्लिन भी बना रहा है और रेजिलियंस भी बना रहा है। एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। रेजिलियंस का मतलब है कि जब आपके ऊपर कठिनाई आएगी तो आप उसे कैसे सामना करेंगे और उस समय भी आप काम कैसे करेंगे। और काम करना उस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और रेजिलियंस पढ़ाई में भी होता है। मान लो कोई कठिन टॉपिक आ गया और आपने उसे छोड़ दिया, तो टॉपिक तो धरा का धरा रह गया और आपने पढ़ाई भी नहीं की। सेम गोज़ फॉर ट्रेनिंग। 8 हाई एनर्जी लेवल। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जो मान लो आज आपने 10 किलो का डंबल उठाया और आपको उठाने में तकलीफ़ आई, तो आप उस समय रेसिस्टेंस के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं। और जब आप 1 महीने बाद चेक करेंगे तो आपका 10 kg ईजी हो जाएगा। ये इससे आपको पता चलता है कि आपकी एनर्जी लेवल्स, स्ट्रेंथ लेवल्स बढ़ गए हैं। स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू यू हैव स्टेमिना इन योर बॉडी। तो जब आपकी स्ट्रेंथ, एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, आपको टायर्डनेस फील नहीं होगी, और इससे आप ज़्यादा लंबे आवर्स तक सीधे बैठ के पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और ये मैंने आपको बताए 8 रीज़न्स। सबसे पहला बेटर रिटेंशन, सेकंड बेटर कंसंट्रेशन, थर्ड स्ट्रेस आपका कम रहेगा जो कि आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, फोर्थ स्लीप क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, फिफ्थ डिसिप्लिन बनेगा जो कि आपको फर्दर लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, पोस्चर, सेवन्थ रेजिलियंस बनेगी आपको। और रेजिलियंस आपको बनते बनते पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ज़्यादा रेजिलियंस बन चुकी है कि आप कोई भी मुश्किल आए आप काम नहीं रोकते हैं अपना। 8 हाई एनर्जी लेवल, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी पढ़ने की। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने टॉपर्स के लिए क्यों कहा। टॉपर्स का काम सेडेंट्री होता है, वो दिन भर बैठे रहते हैं एक चेयर पे, वो पढ़ते रहते हैं, तो उनके जो फंक्शनिंग है बोन्स की, मसल्स की एंड जॉइंट्स की, वो कम हो जाती है, जिससे उनके इंजरी के रिस्क बढ़ जाते हैं और वो वेट लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। और या अगर वो ट्रैवलिंग पे जाएंगे हाई एल्टीट्यूड्स पे, उनको प्रॉब्लम आएगी, जिसके कारण उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई गई है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लव दिस content, please subscribe, like and share this video.